नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस भाग में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि बुरी नज़र कैसे लगती है, इसे कैसे पहचान सकते हैं आप, और अगर किसी को बुरी नज़र लग जाए तो उसे उतारेंगे कैसे। बुरी नज़र एक बहुत ही सामान्य घटना है जो लगभग सभी धर्मों के द्वारा माना जाता है। यह माना जाता है कि कोई आपके प्रति ईर्ष्या या घृणा की भावना रखता हो तो आप उन नकारात्मक स्पंदनों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मामलों में ये नकारात्मक कंपन बहुत मजबूत होते हैं और वे व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। आइए जानते हैं कि बुरी नज़र के कुछ सामान्य लक्षण क्या होते हैं और कैसे आप बुरी नज़र को स्वयं घर पर ही उतार सकते हैं। जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं, वे इस तरह के नकारात्मक कंपन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसी कारण बच्चे और महिलाएं बुरी नज़र से अधिक प्रभावित होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्हें केवल बुरी नज़र लगती है। वास्तव में यहाँ तक कि आपके भोजन, आपके घर, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय आदि जैसी वस्तुएं भी बुरी नज़र से प्रभावित हो सकती हैं। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से देखें तो कमजोर चंद्रमा वाले लोग बुरी नज़र से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी भावनाओं पर शासन करता है। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव भी बुरी नज़र वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, और अगर राहु केतु का संयोग हो तो यह बुरी नज़र का कारण बन सकता है। नज़र लगने के कारण उल्टी और दस्त की समस्या, स्तनपान के लिए दूध का सूखना, तनाव, अनावश्यक खर्च, निरंतर व्यापार या व्यक्तिगत नुकसान, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में प्रजनन संबंधी समस्या, सिर, पीठ और गर्दन में दर्द, परिवार में बार बार झगड़े होना, चक्कर आने के साथ साथ पेट दर्द, हर समय उल्टी या उल्टी की अनुभूति, बच्चा अचानक बहुत रोने लगे या एक तरफ देखकर वह डर जाए, चौंक जाए, सपने में उसकी नींद टूट जाए, वह एकाएक रोने लगे, ये सभी कारण नज़र लगने के कारण हो सकते हैं। हमारे समाज में नज़र लगने की मान्यता काफ़ी पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी को नज़र लगती है वह असहज हो जाता है। जैसे यदि किसी बच्चे को नज़र लगती है तो वो रोने लगता है, उसका बदन तपने लगता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है आदि। नज़र लगना सिर्फ मन की भ्रांति नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक क्रिया है। विज्ञान के अनुसार शरीर के चारों ओर एक विद्युतीय आभा मंडल होता है। इन विद्युतीय तरंगों में किसी प्रकार की बाधा आने पर शरीर रोग का शिकार हो जाता है। तो शरीर की विद्युतीय तरंगता से नज़र लगने का सीधा संबंध है। बड़ों की तुलना में बच्चों को नज़र अधिक लगती है, क्योंकि बच्चों का शरीर कोमल होता है तथा उनके शरीर में विद्युतीय क्षमता बड़ों की तुलना में कम होती है। यदि कोई बच्चों को एकटक देखता है तो उसकी नज़रों की ऊर्जा बच्चे की ऊर्जा को प्रभावित करती है। अगर उस व्यक्ति में निगेटिविटी बहुत है तो बच्चे को नज़र जरूर लग जाएगी। इसी के कारण बच्चा अनमना या बीमार हो जाता है। बुरी नज़र से बचने के लिए ही काला टीका लगाया जाता है या काला धागा पहनाया जाता है। इसका कारण यह है कि काली चीज़ें किसी भी चीज़ को जल्दी अवशोषित कर लेती हैं। तो अगर कोई बुरी नज़र से उनको देखता है तो वह काली चीज़ बुरी नज़र को अवशोषित कर लेती है और उस व्यक्ति पर या उस बच्चे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसलिए काले धागे की भी बहुत महत्ता है। यह जरूरी नहीं कि नज़र बच्चों को ही लगती है, नज़र किसी को भी लग सकती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, गाड़ी हो या फिर व्यवसाय। बुरी नज़र का दोष सबको लग सकता है। ये जो पशु पक्षी हैं उनको भी नज़र लग जाती है। गायें दूध देना बंद कर देती हैं, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। ये सब भी नज़र लगने के कारण होते हैं और गाँव में इनको बहुत बार झड़वाया जाता है। वैसे तो नज़र दोष सामान्य घरेलू उपायों से ही ठीक हो जाता है, किंतु कभी कभी समस्या तब गंभीर हो जाती है जब परिवार वाले इस बुरी नज़र के दोष से अनजान होते हैं या फिर इन्हें फालतू की बात समझकर अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि कुछ लोग नज़र लगने को अंधविश्वास समझते हैं। वे कहते हैं कि अगर नज़र नहीं लगना था तो मुझे क्यों नहीं लगती, उस बच्चे को क्यों लग रही है। ऐसे लोगों को कुछ आप समझा नहीं सकते हैं, ये विश्वास की बात है। वास्तव में होता क्या है कि हर आदमी का शरीर अलग तरह का होता है।
बच्चे और महिलाओं का शरीर कोमल होता है, इसलिए उन पर नज़र अधिक लगती है। एक बात सोचिए, जब आप गर्मी से आकर एकाएक कभी कभी नहा लेते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं तो बहुत लोगों को सर्दी लग जाती है, लेकिन कुछ लोगों को सर्दी नहीं लगती है। वे कहेंगे कि बड़े बाहर से आज के पानी पी लिया तो क्या हुआ, आओ मैं फिर पानी पी के दिखा देता हूँ, मुझे दो, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? एक आदमी को सर्दी लग गई, एक आदमी को कुछ नहीं हुआ। ये उनके बॉडी की संरचना पर डिपेंड करता है। एक जो कमज़ोर है उसको हो गया, जिसका शरीर कमज़ोर नहीं है उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या इसके कारण हम कहेंगे कि ये सर्दी लगना होता ही नहीं है, ये गलत बात है, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि अगर होना होता तो मुझे भी होता। यही बात नज़र लगने में है। कुछ लोगों को नज़र जल्दी लग जाती है और कुछ लोग को नज़र लगती ही नहीं, चाहे उन्हें कोई देखे, या कभी कभी लगती है तो वो उनका प्रभाव उन पर इतना कम पड़ता है कि उन्हें पता नहीं चलता, या अंदरूनी प्रभाव उन पर केवल पड़ता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर आप देखें कि वो दूध नहीं पी रहा है या चिड़चिड़ा है और डॉक्टर के पास ले जाने पर भी कोई उपाय नहीं हो रहा है, और एक बार कोई व्यक्ति जो कि झाड़ना जानता है उसे आके झाड़ देता है और 5 मिनटों बाद ही रोता बच्चा हंसने लगता है, तब इसे आप क्या कहेंगे? तभी आपको विश्वास हो जाएगा कि नज़र भी कोई चीज़ होती है और वो लगती है। सदियों से हमारे यहाँ नज़र लगा है या नहीं, इसे जानने और उतारने के कई उपाय हैं। इस भाग में मैं एक उपाय की चर्चा कर रहा हूं जो कि बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही कारगर है। इससे दोनों काम होते हैं। इससे यह भी पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को नज़र लगा है या नहीं, और साथ ही साथ इससे नज़र आप उतार भी सकते हैं। यह है मिर्चों का उपाय। इसके लिए आपको 7 लाल मिर्चें लेनी होती हैं। ये लाल मिर्च सूखे होने चाहिए, सूखे वाले लाल मिर्च होते हैं, उन्हें आप पंसारी के यहाँ से ले लें। ये जितनी तीखी होगी उतनी अच्छी होगी। आप ये नहीं कि काश्मीरी मिर्च ले लेंगे, उसमें तीतापन नहीं होता, तीती वाली ही मिर्ची लेनी है और उनका डंडी भी साबुत होना चाहिए। ऐसे 7 मिर्ची ले लें, हरी मिर्च नहीं लेनी है, सूखी ही लेनी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इन मिर्चों के साथ आप कुछ नमक ले लें। नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है, आधी चम्मच से काम चल जाएगा। उसी तरह आधी चम्मच काली सरसों ले लें। इन चीज़ों को एक अखबार के टुकड़े पर रखकर अखबार से लपेटकर उसे बंद कर दें। अब आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति पर आपको शक है या जिस बच्चे पर आपको शक है कि नज़र लगी है, 7 बार इन तीनों चीज़ों को घुमाएं। इसी काम को गांव में निहुचना भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये 7 बार घुमाएंगे तो दाहिने से बाएं की तरफ घुमाएं या बाएं से दाहिने की तरफ घुमाएं, आप किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। सर से शुरू करें, बॉडी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए फिर सर तक पहुंचे तो 1 बार हुआ। इसी तरह 7 बार बॉडी के चारों तरफ घुमा दें। ऐसे समय में अगर बच्चा है तो वो सोया रहे तब भी काम चल सकता है। अगर बड़ा आदमी है तो उसे बैठा दें तो आपको यह काम करने में आसानी रहेगी। यह काम 7 बार करने के बाद आप इन तीनों चीज़ों को आग पर जला दें। इसके लिए आप इसे गैस पर भी जला सकते हैं या कुछ और अखबार लेकर उसे जला दें, उस पर इसको रख दें और इसे जलने दें। अब जलने के बाद आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जलने के बाद मिर्च की महक बहुत तेज होती है और अक्सर इतनी ज़्यादा महक होती है कि अगर दूसरे तीसरे कमरे में भी यह जल रहा हो तो आपको बैठना मुश्किल हो जाता है। इसकी गंध के कारण खांसी आने लगती है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी व्यक्ति, बच्चे या औरत को नज़र लगी है और उस मिर्च को आप जला रहे हैं तो उसमें तनिक भी गंध नहीं आएगी, या गंध आएगी तो बहुत ही कम आएगी। यह बहुत आश्चर्यजनक है। और अगर आप बिना उतारे हुए उसी मिर्च को फिर से जलाकर देखेंगे तो उसमें ऐसी गंध होगी कि आप उसके बगल में खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो अगर मिर्च को जलाने के बाद गंध नहीं आ रही हो तो आपको पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति या बच्चे पर नज़र लगी हुई है। ये तो हुआ कि आपको पता लग गया कि नज़र है, और यही क्रिया करने के बाद नज़र उतर भी जाती है। तो इस क्रिया को कितनी बार करना है? 1 बार करना है एक दिन में। ज़्यादातर आप पूछेंगे कि कब करें, तो शाम के समय करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, या दिन के किसी भी समय आप कर सकते हैं। आप यह भी पूछ सकते हैं कि किस दिन करें। इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन उस दिन अगर मंगल है या शनिवार है या रविवार है तो इसका असर ज़्यादा होता है।
एक दिन करने के बाद दूसरे दिन फिर इसको करके देख लें। अगर मिर्च में फिर गंध आ गई है तो आप समझ लें कि नज़र उतर चुकी है। लेकिन आपको फिर गंध न मिले या हल्की गंध मिले तो इस चीज़ को आप कई बार दोहरा सकते हैं। कभी कभी आपको 1 सप्ताह भी दोहराना पड़ सकता है, लेकिन हर दिन मिर्च की गंध धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नज़र उतरेगी मिर्च की गंध बढ़ती चली जाएगी। यह इसका उदाहरण है। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि मिर्च में गंध आ ही नहीं रही है, तो इससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति या बच्चे पर बहुत ही गहरी नज़र लगी है या किसी ने ऊपरी किया है, जिसे किसी दूसरे से उतरवाना जरूरी है। इस हालत में आप किसी ओझा या गुनी से संपर्क जरूर कर लें। मैंने कुछ किताबों में पढ़ा कि यह तो अंधविश्वास है और मिर्च महकने और न महकने का 2 कारण होता है। जैसे कि उस किताब में लिखा था कि अगर आप कुछ कागज़ पर जलाते हैं, वो कागज़ बुझ जाती है जल्दी, तो उसमें से धुआं ज़्यादा निकलता है और उस समय मिर्च महकने लगता है, खांसी आदि हो जाती है। लेकिन अगर तेज आंच पर जैसे गैस पर आप रखें तो मिर्च तुरंत जल जाएगी और उससे गंध भी नहीं निकलेगी। लेकिन यह बात मैंने कई बार खुद करके देखी है कि यह बात गलत है। आप किसी भी आग पर जलाएं, चाहे वो बहुत तेज हो या कम हो, अगर उसको नहीं महकना है तो वो नहीं महकेगी। और अगर उसे महकना है तो चाहे उसे गैस पर तेज आग पर भी जलाकर उसे देख लें, वह नहीं महके। अगर उसे नहीं महकना है तो वो कभी नहीं महकेगी, चाहे आग तेज हो या कम हो। तो आशा है आपको यह विधि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और इसके और भी बहुत उतारे करने के उपाय हैं, जिसके बारे में चर्चा हम लोग किसी दूसरे एपिसोड में करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।